Hey guys, my name is Shreyas and you are watching FUMO EV News number 12. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. अगर आप टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया के बारे में खुद को अपडेटेड रखना चाहते हो, then click on that subscribe button and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. Because this is your one-stop shop for all things EV. आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. So without wasting any more of your time, let's get on with the news. और आज की न्यूज नंबर 1 आ रही है हमारी राजधानी दिल्ली से. न्यूज ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने इंडिया में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए प्रपोजल्स इनवाइट करने का प्लान निकाला है. इस प्लान के अंडर वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पीएसयूज, स्टेट ओन्ड डिस्कॉम्स, ऑयल पीएसयूज और इनके जैसे ही कई और पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज को उनके ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप्स के प्रपोजल्स प्रेजेंट करने का चांस मिलेगा. उसी के लिए फेम इंडिया स्कीम के अंडर सपोर्ट और इंसेंटिव्स भी मिलेंगे. इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड एंटिटीज को इनवाइट किया गया है विच कम फ्रॉम वेरियस सिटीज अक्रॉस इंडिया. और इस प्लान के अंडर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद वडोदरा हाईवे, दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु मैसूर चेन्नई हाईवे, सूरत मुंबई और हैदराबाद ORR एक्सप्रेसवे एटसेट्रा पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप किया जाएगा, जिससे बहुत सारे ईवी यूजर्स अपनी ईवीज को चार्ज करके अपनी जर्नी कंटिन्यू कर पाएंगे. दिस इज अ मेजर स्टेप टेकन बाय सेंट्रल मिनिस्ट्री. और इस स्टेप के बाद ईवी बायर्स फ्रॉम मेजर सिटीज बिना किसी फिकर लॉन्ग जर्नीज पर जा पाएंगे. और आज की न्यूज नंबर 2 आ रही है सिट्रोन इंडिया से. फ्रेंच कार मेकर ग्रुप PSA इंडिया में क्लीनर फ्यूल यानी इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बाकी अल्टरनेटिव्स को लाने पर फोकस करना चाहते हैं ताकि वो इंडिया के हाईली कॉम्पिटिटिव पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में अपनी जगह बना सके. उसके साथ ही ग्रुप PSA इस वक्त एक मास मार्केट कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है विच इज कोड नेम्ड ECC21 और उसकी एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 8 लाख रुपीस के आसपास हो सकती है. ये ईवी महिंद्रा की EKUV 100, टाटा की नेक्सॉन EV और रेनो की क्विड EV के साथ compete करेगी. उस गाड़ी का प्रोडक्शन तमिलनाडु के तिरुवल्लुर फैसिलिटी में किया जाएगा जो ग्रुप PSA ने हिंदुस्तान मोटर्स से एक्वायर कर लिया था. सिट्रोन उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर काफ़ी मॉडेस्ट है और वो हर साल एटलीस्ट 3000 EVs को सेल करने का टारगेट सेट कर रहे हैं विच लुक्स काइंडा ओके व्हेन यू लुक एट करंट सिचुएशन ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन अराउंड द वर्ल्ड. सिट्रोन इंडिया के प्लान्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं. I have a feeling that they could actually bring products that are completely tailored for Indian consumers. और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है एथर एनर्जी से. एथर एनर्जी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड एडवांस टेक स्टार्टअप इन इंडिया. उसके साथ ही एथर एनर्जी ने अपने चार्जिंग ग्रिड को ऑल ओवर इंडिया सेटअप करने का प्लान किया था विच विल बी एग्जीक्यूटेड इन मल्टीपल फेजेस इन कमिंग ईयर्स. और अब ऐसी न्यूज आ रही है कि एथर एनर्जी 2022 तक 6500 नए चार्जिंग स्टेशंस सेटअप करने का प्लान कर रही है. यानी 2020 के एंड तक उसमें से 135 चार्जिंग ग्रिड्स का सेटअप कंप्लीट हो जाएगा. अगर हम अभी की बात करें तो करंटली एथर एनर्जी के 150 फास्ट चार्जिंग स्टेशंस पैन इंडिया अंडर ऑपरेशन है, जिसमें से 37 बेंगलुरु में और 13 चेन्नई में यूज किए जा रहे हैं. ये सारे ग्रिड्स एक मोबाइल ऐप को सपोर्ट करते हैं जिससे कंज्यूमर्स अवेलेबल या अनअवेलेबल चार्जिंग पॉइंट्स को दूर से ही देख पाएंगे.
which is actually convenient and a smart addition to the product. And my viewers already know how I support any, and I mean any company that contributes to the growing infrastructure for EVs in India, and this one is also going on that list. And I really hope it makes charging EVs more simpler. और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है टेस्ला मोटर्स से। इलॉन मस्क, CEO ऑफ टेस्ला मोटर्स, एक ट्वीट में उनके इंडिया को लेकर प्लान्स के बारे में कुछ हिंट्स दिए और उस ट्वीट के बाद ईवी एंथुसियास्ट बहुत ज्यादा एक्साइट हो गए हैं। इलॉन मस्क ने इससे पहले भी उनके प्लान्स को पब्लिकली रिवील किया था, लेकिन उन्होंने इंडिया में लगने वाले इंपोर्ट ड्यूटीज और अंडर डेवलप्ड चार्जिंग नेटवर्क को एक बैरियर बताया था, which is why Tesla is not ready to take the risk of starting their operation in India. Which is why Tesla is not ready to take the risk of starting their operations in India. अब जिन लोगों को नहीं पता, मैं उन्हें बता देता हूँ कि which technically means that you have to pay double the price of vehicle you want to import from overseas, जो सुनने में ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साउंड करता है। इस रीज़न की वजह से बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने से कतराती हैं, बिकॉज दे हैव टू फेस हेवी लॉसेस एंड दे आर लेफ्ट विथ नो चॉइस अदर देन इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ देयर व्हीकल्स और मैन्युफैक्चर देम इन इंडिया। लेकिन इलॉन मस्क के इस ट्वीट के बाद ऐसा लग रहा है कि टेस्ला 2021 में इंडिया में एंटर कर सकती है, विच विल बी अ ह्यूज डील फॉर इंडियन ईवी मार्केट। अगर ऐसा हुआ तो इंडिया में उनकी गाड़ियाँ तबाही मचा देंगी, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टू हैपन, फिंगर्स क्रॉस्ड। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है बेंगलुरु से। कर्नाटका गवर्नमेंट अब ईवी चार्जिंग स्टेशंस के इंस्टॉलेशन के लिए 20% की सब्सिडी देने का प्रपोजल ला रही है, विच इज अ स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन। ईवी चार्जिंग स्टेशंस को सेटअप करने के लिए लगभग 30 to 40 लाख रुपीस का खर्चा आता है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू प्रपोज सब्सिडी प्लान, कर्नाटका गवर्नमेंट अप टू 20% या फिर 10 लाख whichever is higher देने का प्लान कर रही है एनी इंडिविजुअल जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस सेटअप करने का प्लान करते हैं। कर्नाटका इज एक्चुअली द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने 2017 में स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को अनाउंस किया था, और करेंटली बेंगलुरु में टोटल 70 ईवी चार्जिंग स्टेशंस है, जिनमें 126 चार्जर्स लगे हुए हैं विच आर मोस्टली अवेलेबल इन पब्लिक प्लेसेस। उसके साथ ही कर्नाटका गवर्नमेंट हर 3x3 किलोमीटर में एक चार्जिंग स्टेशन और हाईवे पर हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का प्लान प्रपोज कर चुके हैं। सो अगर उनके पिछले पॉलिसीज को देखा जाए तो कर्नाटका गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, और इस नई पॉलिसी के साथ ज़्यादा बेहतर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में बहुत हेल्प हो सकती है, which is always welcomed by EV enthusiasts like me. And it's time to wrap up for now. That's all the news I have for you this week. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then drop a like, share this video with your friends and family. अगर आपकी कुछ suggestions या कुछ remarks है regarding my videos, you can just write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।